हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ए क्लास रे आमे डिस्कसन करबा ओस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रे आवश्यक होतबा गोटे इंपोर्टेंट सीडीबी रो टॉपिक तो जोटा कि होची लर्निंग प्रोसेस एंड ता सहित आमे डिस्कसन करबा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जोटा कि कार्ल रोगर देइचंती। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जोटा कि रहिची तो ताकू आमे डिस्कसन करबा। प्रथम आमे लर्निंग को डिस्कस करनबा लर्निंग कोन तो लर्निंग रो सबु थ्योरी गुडी को मु ऑलरेडी डिस्कसन करि सारिची। तो सबु जेतिक थ्योरी रहिची जदिओ सिलेबस भितर आपनकर मेंशन हेनी बट क्वेश्चन आसुची। तो लर्निंग थ्योरी जेमती आमे कहि परिबा जो गुडा कि हमरो पाब्लम कर रहिला, तापरे हमरो स्किनर कर थ्योरी हैला, तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थर्नडाइन कर थ्योरी हैला। तो ये सबू को बेस करिकी क्वेश्चन आसूची सबू जाक लर्निंग थ्योरीज को मु गोटे वीडियो रे डिस्कसन करि नेइची। तो सेटा को आपण माने देखि नियंतु ता भितरे जहा जहा इंपोर्टेंट टर्म्स अछि ताको बेस करिकी क्वेश्चन पडुची। तो 7टा लर्निंग थ्योरी गोटे सिंगल वीडियो रे अछि, प्लेलिस्ट रे आपण मानन को अवेलेबल हेइ जिवो, सेठी जाईकी आपण माने टिके चेक कर नियंतु एंड ताको निहाती भाबरे देखि नियंतु। तो एठी केवल आमे बेसिक देखिबा लर्निंग कहिले कोन। तो आउ गोटे कथा कहि रखिबी जहा जहा मु कहूची जो वीडियो गुडा आसे तो रिलेटेड तो सेगुडा आपण माने देखिबे जदी देखि नाहंती तो जोगुडा कि आई कार्ड सेक्शन ने आपण मानन को प्रोवाइड कर देबी, तार लिंक सेउठु देखि नेबे। आउ गोटे जिंस कोन ना लर्निंग रो सब डेफिनेशंस जेति की डेफिनेशंस रहिची लर्निंग रिलेटेड तो ता भितर गोटे क्वेश्चन मध्य निहाती भाबरे आसीबो। सो मु एठी किछि भी डेफिनेशन मेंशन करिनी, केवल बेसिक कांसेप्ट को आमे एठी देखिबा। देन जोटा कि जेति की आवश्यक ओस्टेट पाई स्पेशली जो रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोगन को द्वारा जोटा दिया जाइछि ता विषय रे हमें डिस्कशन करबा। बाकी आउ जहाँ भी रहिला सेगुडा आपण माने प्लेलिस्ट सेक्शन रो जाइकी ताको खोजी की पढ़ी नेबे। तो एठी फर्स्ट आमे देखिबा कि लर्निंग कोन। लर्निंग रो डेफिनेशंस प्रथमे देखि नेबे। मु ऑलरेडी कहली लर्निंग रो डेफिनेशंस आउ मु किछि कहूनी काहे ना लर्निंग रो डेफिनेशंस साइकोलॉजिस्ट माने देइचंती, तांकर अलगा अलगा डेफिनेशंस रहिछि। तो जोडा कि आपण माने देखि नेबे काहे ना डेफिनेशन सेक्शन नु क्वेश्चन जहाँ भी हेले गोटे आसुछि, से लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो बा अन्य जे कोनोसी इंटेलिजेंस हो, क्वेश्चन जहाँ भी हेले गोटे डेफिनेशन सेक्शन नु जेमिति हेले पाई जिवे। तो फर्स्ट आमे जदि देखिबा लर्निंग तार नेचर कोन तो लर्निंग रो नेचर कोन सब बेले देखिबे स्टेटमेंट्स जदि किछि ट्रू एंड फॉल्स आकार रे भी दउची तो सेही जगह रे देखिबे लर्निंग देथिबो एक्टिव, गोल डायरेक्टेड, यूनिवर्सल एंड कंटीन्यूअस। तो प्रोसेस ता साइड रे लागिथिबो प्रोसेस, तापर होची एडाप्टेशन बा एडजस्टमेंट ताको हमें आल्सो कहि परिबा। लर्निंग इज इंप्रूवमेंट, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, learning brings behavioral changes and learning depends upon maturation and motivation। तो यही पॉइंट्स गुड़ा मन रखिबे कहीं ना ये जो पॉइंट गुड़ा ये देखु सबू प्रत्येक पॉइंट आपण मानकर जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आकार रे दउ बा लर्निंग रो कोनोसी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं कि दउ तो यही सबू गुडी को जहाँ बेले देखिबा को पाइबे जो गुडी को होची करेक्ट। तो आउ गोटे कथा मन रखंतु लर्निंग आमे देखिबा कि सिलेबस रे अछि लर्निंग बोथ ए प्रोडक्ट आउ प्रोसेस केमिति सेटा आमे देखिबा। बट ता पूर्वरु आमे देखिबा कि हमरो फैक्टर कोन कोन अफेक्ट करूछि लर्निंग को। तो जहाँ ऊपर लिखा है मुझे विशेष बेसी एक्सप्लेन करूनी कहीं ना अधिक एक्सप्लेन करने द्वारा बेसी टाइम वेस्ट हम। ऑलरेडी इटा आमे जेतेबेले क्वेश्चन डिस्कसन करूछंती बारंबार मु आपण मानकु कहि आछी कि लर्निंग होची हमरो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कोनोसी आमे जहाँ भी जेतेबेले आमे कोनोसी जिंस लर्न करूछंती तो सेतेबेले हमरो आचरण रे परिवर्तन आसुची। ता सहित लर्निंग ता होची कोन एक्टिव प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैच्यूरेशन और मोटिवेशन जोड़ा कि लास्ट पॉइंट आमे देखिले तो ता ऊपर एटा डिपेंड करूची। लर्निंग गोटे गोल डायरेक्टेड प्रोसेस जेमिति डेवलपमेंट हमरो बर्थ टू डेथ पर्यंत कंटिन्यू करि थाए सेमिति आमे हम लाइफ रो प्रत्येक स्टेज रे किछि ना किछि सिखि थांती। से आमे पुनी केमिति सिखि थांती लर्निंग रो टाइप्स मध्ये रहउची, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल वे रे आमे लर्न करि थांती। आमे तीनटा मोड रे आमे लर्न मेनली करि थांती, सेटा टाइप्स ऑफ लर्निंग मध्ये तळे मु मेंशन करिछि सेरा भी मु आपण मानकु कहि दउछि। तो फैक्टर कोन कोन अफेक्ट करूछि लर्निंग को। तो प्रथमे देखंतु पर्सनल फैक्टर आउ तापरे रहउछि हमरो एनवायरमेंटल फैक्टर।
तो ये जो रही पर्सनाल फैक्टर गुड़िक कौन कौन ना एज हो पारे जोटा कि अफेक्ट कर लर्निंग को, मैच्यूरेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। तो ये सब है कौन आमर पर्सनाल फैक्टर आम कह जोटा कि लर्निंग को अफेक्ट करुछि। तो आम देखा धीरे धीरे तो एज कहीं आम कहते एज, इंटेलिजेंस ये सब कौन पाई अफेक्ट करुछि। तो आम जदि कहबा कि जड़े इंटेलिजेंट अधिक तो तार लर्निंग कैपेसिटी अधिक रहिबो। सो यहाँ गोटे कौन पर्सनाल फैक्टर हो गला। एज आम देखा कि आम देखी था छोट बेले प्रायतः पिला माने जिते इजिली जिनस को मन रखी था, फैक्ट्स को मन रखी था, जिते ग्राजुअली धीरे धीरे एज बढ़ी थाए तो से मेमोराइजेशन आमर जहाँ जहाँ मन थाए सब जिन सेगुड़ा धीरे धीरे ग्राजुअली कौन डिक्रीज होता है एंड मन रखार कैपेसिटी कमी थाए। सो से एगुड़ा तेणुक आम कहीपर पर्सनाल फैक्टर जोड़ा कि अफेक्ट करुच्ची लर्निंग को। सेमती आम देखुं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कौन ना मोटिवेशन आमको सब बेले मिली थाए बट मोटिवेशन हूँ मुख्यतः आमर टू टाइप्स रोचे, गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक आ गोटे हूँ इंट्रिंसिक। तो यहाँ हूँ कौन मोटिवेशन बा ताको आम कहते अभिप्रेरणा जोटा कि आमको अंत अभिप्रेरणा आ गोटे हूँ बाह्य अभिप्रेरणा। तो अंत अभिप्रेरणा जोटा कि आम भितर ऑलरेडी आसी थाए तो सेटा आम ता द्वारा कौन अधिक मोटिवेटेड रही था। बट जदि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आमको मिलला एंड ताकू बेस करके आम जदि कौन से जिनस को लर्न कले बा शिखिले तेबे सेटा बेसी दिन पर्यंत रिटेन होकी रही पारिबो नाही। कहीं ना आमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होची बेस्ट। तो तार एग्जांपल्स मध्य लिखा है ये तले देखि पारिबे। सब बेले मोटिवेशन को बेस करके क्वेश्चन पढुची। तो ये एग्जांपल देखंतु। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जेमती प्रेज हैला, प्राइज हैला, रिवार्ड हैला एगुड़ा सब कौन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जमती आम एग्जांपल कहबा कि जड़े पिला तार निजे सपोज आम कहबा गोटे मेडिकल एंट्रांस टेस्ट हो बा जेकोसी क्वेश्चन पड़ीथिला जड़े लास्ट टाइम पड़ीथिला जड़े पिला जे कि OSSTET एग्जाम को क्लियर करबा पई निजे सेल्फ मोटिवेटेड रही कि ट्राई करूची तार बेस्ट जमती क्लियर करिबो। तो यहाँ कौ टाइप रो मोटिवेशन ने जीवो। तो यहाँ हूँ कौन आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहीं ना निजर भितर मोटिवेशन आसूची। बट आम जदि गोटे पिला को सपोज से भल करू बा सपोज आम कहीपर सपोज से A ग्रेड पाइची बा A+ पाइची से जगह ताकू जदि आम चॉकलेट दौरान प्राइज दौरान रिवार्ड दौरान से गुड़ा हूँ कौन ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टा कौन ना गोटे सर्टेन पीरियड पाई हेल्पफुल रही थाए बट तापर धीरे धीरे सेटा कौन मोटिवेशन दबा जिते मिली न थाए पिला को तो ग्रेजुअली तार लर्निंग टा डिक्रीज होता है। तो तेणुक आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हूँ बेस्ट मोटिवेशन। तो ये मन रखिए आपको बेस करके क्वेश्चन रोचे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जदि कहबा आमर सेल्फ इंटरेस्ट आम कहीपर जोटा कि हूँ एग्जांपल कहार ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये मन रखिए आपको बेस करके जहाँ जहाँ पढ़ुची किसी अननेसेसरी एक्सट्रा फैक्ट मुझे कहूनी जी आवश्यक से कहूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर ता भितर सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट दुईटा जाक आमर लर्निंग उपर इम्पैक्ट पकई थाए। तो यहाँ हूँ मन रखिए एनवायरमेंटल फैक्टर भितर ये दुईटी रोचे। तो एबे आमे देखिबा कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स लर्निंग आमे केमिति लर्न करूछंती। तो लर्न आमे केमती करूछंती फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग कहले कोन ना आमे जते बेले कोनोसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नु किछि भी लर्न करूछंती तो सेटा होछि हमर फॉर्मल लर्निंग। जेमती स्कूल हैला, कॉलेज हैला बा फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैला सेठी आमे फॉर्मली किछि जिंस सिखुछंती तो तेणु कर आमे ताकू कहउछंती फॉर्मल लर्निंग। आ गोटे रोची इनफॉर्मल लर्निंग। कहीं ना आमे जते बेले आमे देखुछंती छोट हुंतु बड़ हुंतु बा आमर बहुत जो माने कि आमर एल्डर जो माने मेंबर्स रहिचंती समस्त पाखरु आमर घर हो बा नेबर्स मानक पाखरु हो प्रत्येक ठारू आमको किछि ना किछि निहाती शिखिबा को मिली थाए लाइफ रे। तो से टाइप रो लर्निंग को आमे कहितांती इनफॉर्मल लर्निंग। सेमती नॉन फॉर्मल कहबा अर्थ आमर जोटा कि डिस्टेंस कोर्स बा करेस्पोंडेंस कोर्स बा आमर ओपन यूनिवर्सिटीज एगुडा सब होची कोन आमर नॉन फॉर्मल लर्निंग भितरे जाउची बा कैटेगरी रे जाउची। तो एगुडा होची टाइप्स ऑफ लर्निंग। एति मन रखिबे तीनटा मेन रहिची तार मोड। तो एटिकी लर्निंग ऊपर मन रखु। तापर रोचे सब मन रखु लर्निंग होची बोथ गोटे प्रोसेस आ सहित गोटे प्रोडक्ट। तो केमिति आमे लर्निंग को कहबा गोटे प्रोसेस आ केमिति आमे लर्निंग को कहबा गोटे प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोसेस देखिबा लर्निंग को आमे गोटे प्रोसेस केमिति कहबा।
तो जितेबले आमे किछि ना किछि लर्न करूचंती सेतेबले किए इन्वॉल्व होची लर्निंग प्रोसेस भितरे किए किए इन्वॉल्व होची तो बाइपोलर प्रोसेस जोटा कि लर्निंग आमे कहिचंती लर्निंग को बाइपोलर प्रोसेस किए ना जॉन एडम एटा मने रखिबे बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन बा लर्निंग गोटे बाइपोलर प्रोसेस तो जो थिरे कि तारो टू पोल्स किए किए ना टीचर आउ स्टूडेंट रहिबे तो जदि केवल स्टूडेंट रहिबे टीचर रहिबेनी देन सेठी लर्निंग हेई परिबो नाही केवल आमर पिला जदि रहिबो बा स्टूडेंट्स जदि रहिबे सेई जगह रे निजे निजे से माने लर्निंग प्रोसेस सेठी कंप्लीट हेई परिबो नाही बोली से मेंशन करिसेंती जोटा कि बाइपोलर प्रोसेस एंड तारो दुईटा जाको पोल होची टीचर आउ स्टूडेंट सेमती ट्राइपोलर प्रोसेस लर्निंग बा एजुकेशन को के कहिसेंती ना जॉन ड्यू तो एटा मन रखिबे जॉन ड्यू को आल्सो कहा जाए फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो एजुकेशन बा लर्निंग होची गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस तो एटा को जॉन ड्यू को अकॉर्डिंग एटा होची रहिची तो एथिरे तीनटा जाको पोल किए रहिबे ना टीचर स्टूडेंट आउ लर्निंग एनवायरनमेंट तो जॉन ड्यू कहले जदि केवल टीचर आउ स्टूडेंट रहिले बट से माने कोनोसी गोटे जिनस बा कोनोसी गोटे थिंग को लर्न करिबा पई तांको जदि पर्टिकुलर लर्निंग एनवायरनमेंट न मिले तेबे लर्निंग मध्य हेई पारिबो नाही गोटे सेमिति सराउंडिंग दरकार लर्निंग एनवायरनमेंट दरकार जो जगह रे कि स्टूडेंट एंड टीचर इच अदर सहित इंटराक्ट करि परिबे कम्युनिकेट करि परिबे तो सेठी जाई कि लर्निंग पॉसिबल हेई परिबो एतिकी मन रखंतु लर्निंग होची बाइपोलर प्रोसेस ट्राइपोलर प्रोसेस जो जगह रे कि इरा होची कोन सिंपल गोटे प्रोसेस तो जो जगह रे इन्वॉल्व होचंती टीचर स्टूडेंट कोठी ना लर्निंग एनवायरनमेंट भितरे तो तेणु करी सिंपली आमे बुझिले कि लर्निंग होची गोटे प्रोसेस तो लर्निंग गोटे प्रोडक्ट केमिति एठी लिखा है लर्निंग होची बोथ ए प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट तो केमिति आमे कहबा लर्निंग होची प्रोडक्ट काहे कि ना आमे जतबेले किछि लर्न करूचंती नुआ नुआ फैक्ट नुआ नुआ थिंग आमे लाइफ रे लर्न करूचंती तो सेतेबेले आमे आम भितर बहुत किछि चेंजेस आसुची बहुत किछि चेंजेस तो आम भितर इम्प्रूवमेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट होची आमे कोन गोल डायरेक्टेड हे कि आगो को लाइफ रे बढ़ुचंती तो आम बिहेवियर रे सर्टेन चेंजेस आणुची तो लर्निंग जो एगुड़ा सब आम भितर जो देखा जाउची अचीवमेंट देखा जाउची बा लर्निंग द्वारा आमे जहाँ पाउचंती ताकू कोन आमे गोटे आउटकम हिसाब रे ताकू आमे पाउचंती बा जोडा कि गोटे प्रोडक्ट फॉर्म रे आमे ताकू पाउचंती सो लर्निंग जेहेतु जदियो गोटे प्रोसेस बट तार लर्निंग द्वारा आमे फाइनली जोटा पाउचंती सेगुडा होची कोन हमर प्रोडक्ट सो आमे कहउचंती लर्निंग होची बोथ एज ए प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट सो एतिकी मन रखिबे एटा स्टार मार्क दे दोची लर्निंग होची बोथ गोटे प्रोसेस आ गोटे प्रोडक्ट तो एतिकी मन रखिबे लर्निंग ऊपर एतिकी मन रखंतु बाकी लर्निंग सहित आउ थ्योरी गुडा सब मन रखिबे लर्निंग रो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आउ लर्निंग रो कांसेप्ट मन रखिबे सेतिकी को बेस करिके प्रायत ओस्टेट रे क्वेश्चन आसुची एबे हमें बुझिबा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अकॉर्डिंगली लर्निंग केमिति हबा दरकार जोड़ा कि कार्ल रोगन कर एटा रहिछि देइचंती एटा तो प्रथम हमें देखिबा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन एटी फर्स्ट देखंतु तो एटी गिवन बाय कार्ल रैंसम रोगर जे कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट तो एटा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहीं की हेछि यार ना तो आर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहीं हेलानी कॉग्निटिव अप्रोच कहीं की हेलानी तो एठी आमे कहि परिबा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोचटा हमर डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियरिज्म आउ कॉग्निटिविज्म तो बिहेवियरिज्म बा बिहेवियरिस्टिक मानक विषय आपण माने ऑलरेडी पढिचंती जोथिरे कि लर्निंग थ्योरी विषय रे म ऑलरेडी सेगुडा कहि देइछि जेमति पावलव हेले थॉर्नडाइक हेले स्किनर हेले तो ये समस्त एक्सपेरिमेंट तांकर जो लर्निंग रो थ्योरी सब किछि आमे डिटेल देखि जंती तो एटा सेमान ठारू कहीं भिन्न बा आमे पियाजेट कहि परिबा वाइगोट्स्की को थ्योरी कहि परिबा ए सबुठारू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहीं की डिफरेंट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा ह्यूमनिज्म आमे मानववादी जोटा कि ओडिया रे कहि थांती तो एटा होची कोन पई ना एटा मेनली इंडिविजुअल बा ह्यूमन बीइंग ऊपर इंपोर्टेंस देई थाए बा एम्फासिस देई थाए
तो तेणु करी एटा को ह्यूमानिस्टिक अप्रोच कहा जाउची। तो एटा आरंभ करबा पूर्व मु किछटा बेसिक थिंग्स कहूची ताको टिके ध्यान देकी सुनंतु। तो आमे जानचंती प्रत्येक ह्यूमन बीइंग रो किछि ना किछि गोटे गोल रही थाए लाइफ रे अचीव करबा पई। तो जेमती आमे कहबा छोटो बेले सपोज जति हम देखिबा छोटो पिला को पचरा जाय थाए तुमे लाइफ रे आगो को बढ़िले कोन हबा को चाहूचो, किए कहताय मु डॉक्टर हेबी, किए कहताय मु टीचर हेबी, किए किछि भी तारो एम थाए, किछि भी तारो टारगेट थाए, तो जोटा कि नहीं कि से माने सेटा को काम करि थांती। तो आमे कहबो जी कहूची जहार एम अछि डॉक्टर हबो, से वर्तमान करेंट सिचुएशन रे जदि गोटे 10 इयर पिला को आमे पचारुछंती 10 इयर पिलारो तार लाइफ रे एम कोन, जदि से कहूची मु डॉक्टर हेबी, तो आमे जदि ताको आफ्टर 15 वर्ष 25 इयर रे पचारिबा तेबे देखिबा से किछि अदर लाइन रे मे भी थाई पारे। तो यही सब जो वेरिएशंस लाइफ रे देखा जाउची, जने जहार तार एम अच्छी सेटा से हेई पारु नाही, जहार एम जहा न थाउची सी भी सेटा लाइफ रे अचीव करि दउची। यही सब वेरिएशंस जो रहुची गोटे ह्यूमन द वैल्यू, ह्यूमन द पर्सनालिटी, तार सेल्फ वर्थ बा तार आमे जो कहउचंती गोटे ह्यूमन बीइंग रो जो रहिची निजरो क्रिएटिविटी, तापरे निजरो जो रहिची गोटे इंडिविजुअल रो गोटे आमे कहि परिबा एक्जाक्टली तार जो ह्यूमन वैल्यूज, ता पाखरे जो पर्सनल वर्थ हैला, तार क्रिएटिव टैलेंट्स हैला, तार एक्टिव नेचर्स हैला, ह्यूमन बीइंग कोन लाइफ रे चाहूची एंड आगो को से केमिति ग्रो करि परिबो, केमिति लर्न करि परिबो एंड केमिति तार जो टारगेट रहिची ताको अचीव करि परिबो, से सबु ऊपर एम्फासिस दउची किए ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमरो ना कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऊपर फोकस करूची, ना कि हमरो स्टिमुलस रिस्पांस को बेस करी कि लर्निंग जो होउची ता ऊपर फोकस करूची। एटा कंप्लीटली गोटे इंडिविजुअल बा ह्यूमन बीइंग रो वैल्यू ऊपर, तार निजरो एक्टिव नेचर, तार क्रिएटिविटी सबु एई सब ऊपर फोकस करूची एंड ह्यूमन बीइंग रो पर्सनल ग्रोथ बा तार जो टारगेट को अचीव करबा पई एटा हमको मोटिवेट करूची। एई मीनिंग रा हम एटा को कहि परिबा। तो एटा होची मेनली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो जहा ऊपर कि कार्ल रोगर जे कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, तो सी प्रथमे देइथिले। तो मने रखंतु कार्ल रोगर को पूर्वरु हमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सहित जो माने इन्वॉल्व, तो आपण माने सुनिथिबे अब्राहम मास्लो को ना सुनिथिबे, जे कि हायरार्की ऑफ नीड्स कांसेप्ट देइचंती। तो सी भी तारो एक्सपोनेंट्स हमें कहि परिबा, जोटा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो मेन जो 2 एक्सपोनेंट्स बा आमे तांको कहि परिबा, प्रोपाउंडर्स कहि परिबा बा एक्सपोनेंट्स आल्सो कहि परिबा। तो जे कि हमर कार्ल रोगर आउ जण होचंती अब्राहम मास्लो। तो जेमिति मास्लो कहितले ह्यूमन बीइंग आगो को जते बेले लाइफ रे बढ़ुची, तो किछि तारो बेसिक नीड रहुची। तो से जो सिंपल नीड रु कॉम्प्लेक्स नीड बा जो बेसिक रु तार हायर नीड साड़ को से जो जाउची, जेमती से प्रथमे कहितले फिजियोलॉजिकल नीड हैला, तापरे सेफ्टी नीड हैला, तापरे हमरो लव बिलोंगिंगनेस नीड हैला, तापरे हमरो एस्टीम नीड हैला, तापरे जे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये जो 5टा टाइप रो नीड कहउचंती, तो मास्लो कहितले प्रथमे जदि जने प्रथम नीड टे से फुलफिल करि पारुची, देन जाई कि ता नेक्स्ट नीड को से अचीव करि परिबो, तापरे जे कि नेक्स्ट नीड से खोजी पाइबो बा अचीव करि परिबो। तो एगुडा होची कोन गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे अपर को जिवो, गोटे लोअर नीड जदि फुलफिल होची देन अपर नीड गुडी को ता परे परे जाई कि फुलफिल हेई पारिबो। तो यही कॉन्सेप्ट को जोटा कि रही मास्लो देइथिले, तो तांकर जो लास्ट थिला कि जोटा कि हाईएस्ट ऑर्डर रो नीड थिला, सेटा होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कोन ना गोटे मनीष जहा ता लाइफ रे चाहे एट द एंड से सेई सब गुडी को अचीव जेमती करि पारिथाय, सेई गुडा होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आमे ताको कहबा। तो ताकू सेई कॉन्सेप्ट को किए तांको सपोर्ट करथिले ना कार्ल रोगर एंड ताकू बेस करिकि अब्राहम मास्लो को थ्योरी को बेस करिकि से कॉन्सेप्ट देथिले कि गोटे मनीष बा गोटे ह्यूमन बीइंग लाइफ रे आगो को केमिति बढ़ी पारिबो जेमति कि मेनली से देथिले 2टा कॉन्सेप्ट, जोड़ा कि होची गोटे सेल्फ थ्योरी आ गोटे होची पर्सनालिटी थ्योरी। तो एठी देखंतु मेनली तांकर जो अप्रोच रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मेनली एटा डील करि थाए कहा सहित ना अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर केमिति कोन तार टारगेट रही, कोन अचीव करबा को चाहूची, तार पर्सनालिटी केमिति सेटा रिलेट होची कहा सहित। तो सेई गुडा से देइथिले बा एक्सप्लेन करथिले कोउतरे तांकर सेल्फ थ्योरी आ पर्सनालिटी सेल्फ थ्योरी बा पर्सनालिटी थ्योरी भितरे ताकू से एक्सप्लेन करी थिले। तो एथिरे गोटे आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा रही, देखो ये मुझे कही दूची
तो ये मेनली पर्सन सेंटर पर्सपेक्टिव जोटा कॉन्सेप्ट देइथिले कार्ल रोगर। तो जेतेबेले जणे ह्यूमन बीइंग आगो को बढ़ुची ता लाइफ रे ग्रो करबा को चाहूची तो सेतेबेले तीनटा इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस आउ एम्पैथी एई गुडी को ताकू मिलबा दरकार। जेन्युइननेस माने कोन ना बीइंग ऑनेस्ट, तो से ऑनेस्ट रहबो। एक्सेप्टेंस अर्थ कोन ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बा एक्नॉलेजिंग फीलिंग्स विदाउट पासिंग जजमेंट आमे कहि परिबा। एक्सेप्टेंस वर्ड देखि कि जानि पारुथिबे सोसाइटी रो एक्सेप्टेंस जेंति ताकू मिलुथिबो, समस्त ताकू एक्सेप्ट करूथिबे। एंड ता सहित एम्पैथी, एम्पैथी अर्थ कोन ता आमे कहउचंती सिंपैथी माने जेतेबेले की भी दुखरे अछि आमे ताकू सिंपैथी दउचंती, तार दुख सहित आमे ताकू सहानुभूति किछटा प्रदर्शन करूचंती, सेटा होची सिंपैथी। बट आउ जनक कंडीशन रे जनक प्लेस रे आमे जेतेबेले निजो को रखी कि सेटा को फील करूचंती ताकू आमे कहउचंती एम्पैथी। तो ए सब गुडी को ताकू मिलिबा दरकार आगो को ग्रो करबा पई। एंड जहाँ सी चाहूची टार्गेट जो तार रही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तार जोटा रही गोटे ह्यूमन बीइंग रो सेटा पाइबा पई ताकू ए सब निहाती भाबरे मिलेबा दरकार बा सपोर्ट तार रहिबा दरकार। तो एबे जो पर्सनालिटी थ्योरी रही तो पर्सनालिटी थ्योरी भितरे आमर मेनली एटी रोची टू एस्पेक्ट रोची। गोटे होची ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अर्थ होची एन इंडिविजुअल्स एंटायर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि बोथ कॉन्शियस आउ अनकॉन्शियस रोची। ता सहित सेल्फ जोड़ा कि अवेयर पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस आमे कहउचंती। तो यही टर्म गुड़ा केवल मन रखंतु जेतिकी दरकार मु सेगुड़ा कहिबी। तो एठी मेनली जो रोगर जो कॉन्सेप्ट देले बा सेल्फ कॉन्सेप्ट देले, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भितरे आमर मेनली कौन रोची ना तीनटा टर्म रोची। गोटे होची सेल्फ वर्थ, तो मन रखंतु गोटे होची सेल्फ वर्थ, आउ गोटे होची सेल्फ इमेज, आउ गोटे होची नेक्स्ट आइडियल सेल्फ। तो यही तीनटा टर्म को लेकिन से तांको थ्योरी देले सेल्फ वर्थ कौन, सेल्फ इमेज कौन, आउ आइडियल सेल्फ कौन। तो सेल्फ वर्थ कहले आमे आम निज विषय कौन भाभी थांती, जोटा कि आम निजर वैल्यू कौन, आमर निजर वैल्यू कौन। तो यही विषय सेल्फ कॉन्सेप्ट निजर डेभलप होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आमे निजे कौन, आमर लाइफ रे आगो को कौन वैल्यू रही, आगो को आमे कौन करि परिबा। तो ये सब जितेबाला आम चिंता करुँच जोटा कि आमर पर्सनालिटी सहित रिलेटेड, आम पर्सनालिटी को भी सी अफेक्ट करुचे। आमर पर्सनालिटी सोसाइटी रे केमिति हबो, आम निजको केमिति आगो को प्रोसीड करके लाइफ रे बढ़िबा, तो सेगुड़ा आमर पर्सनालिटी को अफेक्ट करुचे। तो ता सहित सेल्फ इमेज कौन ना आमे आम निजको कि हाउ वी सी आवर सेल्फ्स, आमे आम निजको केमिति देखुचंती, आमे निजे कौन, निजे आमे केमिति वर्तमान आमे केमिति अछंती, आगो को आमे कौन केमिति आम निजको रिप्रेजेंट करि परिबा, आगो को केमिति बढ़ी परिबा, निजर गोटे सेल्फ रिफ्लेक्शन जो कहउचंती निजको एनालिसिस करबा, सेटा होची सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ रो अर्थ कौन ना आमे आमर जहा भलिया हवा को चाहूचंती। आमे देखिचंती बेले बेले एग्जांपल्स आमे नै थांती कि जेतेबेले पचरा जाय थाए गोटे पर्सन को कहा भलिया तमे हवा को चाहूचो, तो जेतेबेले आमे देखुचंती लाइफ रे कि सपोज गोटे डॉक्टर जे कि तार काम पाई से वर्ल्ड रे फेमस हे पारुची बा गोटे कोनोसी गोटे जो अवार्ड पाउची जोटा कि केही भी ता पूर्वरु पाई नांती। तो एगुड़ा जितेबाला जड़े देखुची तो सी ता भितर किछि ना किछि डेभलप होची कि मु भी एमिति जड़े ए भळा जड़े डॉक्टर हेबी, जहा सहित निजको से कंपेयर करूची ताकू आमे कहउचंती आइडियल सेल्फ। तो ता भळा आमे जेमती हेई पारिबा निजको आमे ता सहित कंपेयर करूचंती एंड से भळा हबा पई ट्राई करूचंती, सेटा होची हमरो आइडियल सेल्फ रो कांसेप्ट। सेल्फ आमे जो कहउचंती रियल सेल्फ आ गोटे होची आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ रो अर्थ कौन, आमे जोटा निजे आमे जहा वर्तमान आमे जो पोजिशन में अच्छे सेटा होची रियल सेल्फ। एटी देखंतु दुईटा एटी इमेज देछि, मु एटी कहि दोछि सिंपल, गोटे होची आइडियल सेल्फ आ गोटे होची रियल सेल्फ। तो एटी दुईटा वर्ड देखुचंदी इनकंग्रुएंस आ गोटे होची कंग्रुएंस। तो रियल सेल्फ टा कौन ना रियल सेल्फ होची हमरो आमे वर्तमान जहा ऑलरेडी सेटा होची रियल सेल्फ। तो आइडियल सेल्फ रो अर्थ कौन, आइडियल सेल्फ रो अर्थ होची आमे जो पर्सन भलिया हबा पई लाइफ रे चाहूचंती बा जा भलिया हे कि आमे आगो को बढ़िया पई चाहूचंती, सेटा होची आइडियल सेल्फ। तो आमे कहबा सपोज रियल सेल्फ जने पर्सन आमे एग्जांपल नबा जे कि टीचर बट तार लाइफ रे एम थिला से जने डॉक्टर हबो
कौन से भी डॉक्टर जे कि बहुत किछि सुनाम अर्जन करचंदी तांको भलिया से हबा पई चाहुथिला जोटा कि से हेई पारि नाहांती। तो आमे जेतेबेले देखिबा रियल सेल्फ आउ आइडियल सेल्फ भितर कौन सी मैच होउनी बा जोटा कि तांको भितर रिलेशन सेमती किछि रहुनी सेही जगह रे आमे कहबा इनकंग्रुएंस। बट जदि रियल सेल्फ आउ आइडियल सेल्फ हमरो मैच करि गला जणे तार रियल से निजे जेमिति सेही भलिया सी जहाँ सहित निजक इमाजिन करुच्ची जेमिति हबा पई चाहूची जदि किछि कांसरे बा किछि परसेंट आमे कहि परिबा 60% सेतिकी मैच भी करि जाउची तेबे आमे कहि परिबा सेटा होची कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी रे रहउची। तो एटा होची मु जेतिकी दरकार आपण माने बेसी किछि आ ऊपर ओरिड होंतुनी कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस ए सब टर्म्स आपणकर पडिबनी। तो केवल रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ रो कांसेप्ट जानि थांतु। रियल सेल्फ रो अर्थ होची निजे आमे जहा, आइडियल सेल्फ रो अर्थ होची आमे जहा भलिया हबा पई चाहूचंती जेमती आमे तांकू टार्गेट रखिकी आमर एम सेटा रही फुलफिल करने चाहूँगी सेटा होची आइडियल सेल्फ। तो एतिकीर कॉन्सेप्ट मन रखि थांतु। आइडियल सेल्फटा कौन सब बेले डायनामिक नेचर थाए। आइडियल सेल्फटा सब बेले डायनामिक नेचर माने कौन ना एटा होची कौन सब बेले आमर जोटा कि चेंजेबल आमे कहि परिबा। तो जो गोटे छोट पिला जिते बड़े सपोज आमे कहिबा तार पेरेंट्स माने ताकू कहिले कि तू जने फ्यूचर रे डॉक्टर हबु तो तापरे कोन ग्रेजुअली जिते बड़े जने पढ़ेला तो धीरे धीरे तार अदर फील्ड आड़ को भी इंटरेस्ट आसिला सेही जगह रे कोन तो सी जहा छोट बेले कोन पेरेंट मानको इन्फ्लुएंस रे आसिकी से डॉक्टर हबो बोली कहूतिला। बट धीरे धीरे तार एनवायरनमेंट चेंज हला, पढ़ा चेंज हला, लर्निंग सिचुएशन चेंज हला तो तार आइडियल सेल्फ रो कांसेप्ट मध्य चेंज हे गला। फ्यूचर रे आमे देखिबा जे कि छोट बेले कहतला डॉक्टर हबो बट आमे देखिबा कि लैटर पीरियड रे से गोटे एक्टर भी ही जाई थाई पारे जोटा कि तार आइडियल सेल्फ जहा थिला सेटा चेंज हे गला लैटर पीरियड रे। तो तेनु करी आइडियल सेल्फ कांसेप्ट सब बेले होची कोन ना चेंज ही थाए बा डायनामिक थाए। बट आमर रियल सेल्फटा सब बेले कोन आमे निजे जहा जो पोजीशन में थांती सेटा को रिप्रेजेंट करि थाए। तो एतिकी रहउची रोगनकर कांसेप्ट। तो ता सहित आमर पर्सनालिटी केमिति सब बेले मन रखंतु। आ गोटे कथा कहि रखुची ना जेमिति आमे जानी चंती डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट। तो आमर पर्सनालिटी मध्य बोथ ता सहित रिलेटेड किए ना हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट बोथ आमर हेरिडिटरी फैक्टर आउ एनवायरनमेंटल फैक्टर आमर पर्सनालिटी को इंप्रूव करिवारे हमकु हेल्प करि थाए। सेमिति इंटेलिजेंस मध्य आमर हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट सहित रिलेटेड। तो एगुड़ा सब मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट आपको बेस करिकी क्वेश्चन पडुची हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट सहित कोगुड़ा रिलेटेड। हेरिडिटी अर्थ कोन आपण माने जानचंदी जोडा कि हमर पेरेंट मानक पाखरु ऑफस्प्रिंग मानक पाखकु आसी थाए जो ट्रेड्स गुडा बा जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा सेगुडा को हमें कहउचंदी हेरिडिटी बा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। एनवायरनमेंटल हमर एनवायरनमेंट जते बेले चेंज होउची हमर सराउंडिंग जते बेले चेंज होउची सेटा भी हमर पर्सनालिटी हमर डेवलपमेंट हमर लर्निंग हमर इंटेलिजेंस ता ऊपर इन्फ्लुएंस पकोउची। सो एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट एटा होची मन रखिबे एटा होची स्टार मार्क दे दोची। तो ता सहित लर्निंग रो किछि बेसिक कंडीशंस एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अनुसार लर्निंग केमिति हबा दरकार सेटा आमे एठी देखिबा। तो एठी देखंतु बेसिक कंडीशंस कोन ना रेडीनेस जने लर्न करिया पई रेडीनेस ता पाखरे रहितबा दरकार। मैच्योरेशन मोटिवेशन टास्क एंड मेथड्स ए सब गुडी होची बेसिक कंडीशंस जोडा कि नेसेसरी जने लर्न करिया पई एगुडा होची बेसिक कंडीशंस निहाती भाबरे ता पाखरे रहिबा जरूरी। तो जने जदि रेडी ही नथिबो ताक से कोनोसी जिंस लर्न करि पारिबो नाही। ताकू कांस्टेंट मोटिवेशन मध्य मिलवा दरकार निजर इंट्रिंसिक मोटिवेशन मध्य कोनोसी जिंस को लर्न करिया पई आसीबा दरकार। सो एगुडी को बेसिक कंडीशंस आकू मने रखिबे। ता सहित ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो रहिला जोटा कि ह्यूमन बीइंग आर वैल्यूज ऊपर इंपोर्टेंस देला तो ता अकॉर्डिंगली लर्निंग केमिति हबा दरकार ना लर्निंग ता सब बेले सेल्फ डायरेक्टेड हबा दरकार। लर्निंग गोटे जोटा कि गोटे एनवायरनमेंट प्लेजर आमे कहि परिबा कि गोटे थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट रहइबो आ गोटे प्लेजरेबल एनवायरनमेंट रहइबो जो जगह रे कि पिला खुशी खुशी कोनोसी जिंस को लर्न करि पारुथिबो। सो लर्निंग ता गोटे थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट रे हेई पारिबो नाही जो थरे कि पिला को डरे की रखा जिवो बा क्लासरूम एनवायरनमेंट कथा हमें जदी कहिबा जो जगह रे पिला को पनिशमेंट मिलुथिबो बा जो जगह रे ताको डरे की रखा जाउथिबो तार निजर इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाउ नथिबो सेठी हेई पारिबो नाही। तो सेही हिसाब रे पिलार पर्सनालिटी को मध्य से अफेक्ट करिवो। तो धीरे धीरे जोटा कि पिलार नेचुरल इंटरेस्ट रही आगो को से केमिति ग्रो करबा को चाहूची कौन बनवा को चाहूची निजर सेल्फ कॉन्सेप्ट बा सेल्फ इमेज से केमिति बनौची तो सेउठू ही छोट बड़ू ही सेटा होची डेवलप ता भितरे
हब। तो लर्निंग जितेबाला होची गोटे ओपन क्लासरूम रे हवा दरकार, जेमती पिला निजको निजे इभालुएट करि पारुथबा दरकार, कोऑपरेटिवली कोलाबोरेटिवली एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो एनवायरनमेंट रे लर्निंग टा होई पारुथबा दरकार। ये सब गुडी को हेले जाई कि ह्यूमन बीइंग बा गोटे छोट बेलू जितेबाला आमे ग्रेजुअली लर्न करूचंती, तो फॉर्मली हो इनफॉर्मली हो बा नॉन फॉर्मली हो, तो सबु बेले आमर ग्रेजुअली आमर जो एम रही लाइफ रे आमे जहाँ को अचीव करबा पई चाहूचंती बा जोटा आमर टार्गेट रही हुए तो आमे ताकू अचीव करि पारिबा। तो यही सब को बेस करिकी आमर रहुची ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्निंग रो थ्योरी एंड ता सहित अदर जहाँ भी कॉन्सेप्ट रही लर्निंग रो सब किछि आमे डिस्कशन करिनेले। तो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रही जोथरे कि टीचर सेंट्रिक रो अर्थ होची टीचर एट द सेंटर रहबो, टीचर एक्टिव और स्टूडेंट पासिव। ता सहित लर्नर सेंट्रिक रे कौन ना लर्नर सेंट्रिक होची कौन लर्नर रहबो एक्टिव एंड लर्नर रहबो एट द सेंटर। तो एटा होची मन रखंतु लर्नर सेंटर जो रही एटा होची बेस करूची प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकबिलिटी, यूटिलिटी, वेराइटी एंड इलास्टिसिटी। यही चार्टा टर्म मन रखिबे। तो वेराइटी, प्रैक्टिकबिलिटी, यूटिलिटी और इलास्टिसिटी प्रिंसिपल उपरे आमर लर्नर सेंटर जोटा कि रही मेथड बा लर्नर सेंटर जो रही अप्रोच एटा होची बेस करूची। टीचर एटी रहउचंती फैसिलिटेटर भाव में काम करूचंती। एम्फासिस कहा ऊपर दिया जाउची पिलार नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट उपरे एटा होची एम्फासिस दउची। ता सहित लर्निंग सेंट्रिक रे कौन होची ना लर्निंग सेंट्रिक रे मेनली पिलार जो नीड रही तार सोशल एक्सपीरियंस उपरे, नॉलेज कंस्ट्रक्शन उपरे एंड ता सहित एक्सपीरियंस उपरे मेनली एटा फोकस करूची। लर्निंग केमिति हेई पारुची एंड 3H को यूटिलाइज करके जोथरे कि आमर जोटा कि हैंड, हेड और हार्ट तीनटा जिनस यूटिलाइज हेकी लर्निंग केमिति हेई पारुची तार एक्सपीरियंस उपरे मेनली एटा बेस्ड करूची जोटा कि होची लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। तो एतिकी मन रखंतु आर पॉइंट्स खाली आ ऊपर डिटेल थ्योरी किछि आवश्यक नहीं। क्वेश्चन पड़ुची जोटा कि लर्निंग सेंटर रे आमर लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर एथिरे किए एक्टिव रहउचंती, किए पासिव रहउचंती, किए तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, सेंटर रे किए रहउची, एमिति हेकी क्वेश्चन पड़ुची। बेसी किछि आ भितरे नाही एंड ता सहित एठी एइटा को मन रखिबे केवल इंपोर्टेंट प्रैक्टिकबिलिटी, यूटिलिटी और वेराइटी और इलास्टिसिटी। एटा होची हमरो लर्नर सेंटर रो कैरेक्टरिस्टिक्स जोथरे कि लर्निंग बाय डूइंग होची तार प्रिंसिपल। तो एतिकी मन रखंतु लर्निंग रिलेटेड जहाँ भी रही आम ये डिस्कसन करें। तो बाकी लर्निंग रो थ्योरीज गुड़ा तो ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी, लर्निंग रो सब डेफिनेशंस गुड़ा डिस्कसन कर सारी, जो गुड़ा कि आपण माने आई कार्ड सेक्शन रू देखीदेवे, से गुड़ा सब लिंक देदेवी, से जाइकी देखीदेवे। बाकी आउ को टॉपिक बाकी रहिला ताकू आमे क्विकली कवर कले देन आमे रिवीजन करबा। काइंडली मु समस्त को रिक्वेस्ट करूची मते कमेंट सेक्शन में जणैबा, आउ जदी किछि भी चैप्टर रही जाउची ताकू आमे क्विकली डिस्कशन करने की रिवीजन स्टार्ट करबा एंड देन केवल क्वेश्चन डिस्कशन करबा, बिकॉज एग्जाम बहुत कम दिन रहउची। सो आमे बेसी ओ थ्योरी रे टाइम वेस्ट करबानी, कवर करिकी रिवीजन क्विकली करके आमे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जो टाइप रो क्वेश्चंस एग्जाम रे आसुची। तो आशा करछि वीडियोटी निहाती भाबरे आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो। वीडियोस पसंद आस्तिले निश्चित भाबरे वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।